नमस्कार, आप देख रहे हैं एआरबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। एआरबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। यह अधिक ट्रांसमिसिबल है। स्पष्ट है कि हमें सतर्क रहना है। इसी के साथ कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत लड़ाई लड़ रहा है और जल्द ही इससे जीतकर निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 50 महिलाएं शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिस्ट में उन महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया है जिन्होंने अपमान और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्रियंका ने कहा कि राजनीति का असल मकसद सेवा है और हम वही कर रहे हैं। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव एनी मैरी ट्रेवेलियन और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के शुभारंभ में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे ब्रिटेन के कारोबार के लिए एक सुनहरा अवसर बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि एक एफटीए भारत के साथ देश की ऐतिहासिक साझेदारी की ओर बढ़ेगा। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि फॉरेस्ट सर्विस ने विभिन्न पक्षों पर समीक्षा रिपोर्ट पेश की है जिसमें भारत में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। क्वालिटी फॉरेस्ट के लिए जो कार्य कर सकते हैं वो करेंगे। प्रधान मंत्रालय इस रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। कार्य योजना तैयार होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गिरफ्तारी वारंट पर कहा कि 8 साल पुराने केस में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते ही दूसरे दिन गैर जमानती वारंट जारी हुआ। इस प्रकार से दर्जनों केस भी लगेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल कमजोर नहीं होगा। ये जितना छेड़ेंगे हम उतना ही तेजी से इन पर हमलावर होकर निस्तेनाबूद करेंगे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कई दिग्गजों के पार्टी छोड़ने पर कहा कि जिनको टिकट नहीं मिलने की संभावना है वो जा सकते हैं। यूपी की राजनीति में ऐसा होता है, जिनको टिकट नहीं मिलने वाली है वे इधर उधर भागते हैं। हमारे पास ज्यादा विधायक हैं तो हम कुछ विधायकों की टिकट काटेंगे। उनको पहले सूचना मिल जाती है तो वे दूसरे दलों में जाएंगे ही। बीजेपी विधायकों के इस्तीफे पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि चुनाव आयोग की आचार संहिता लगाने के बाद ही कोई मंत्री और विधायक नहीं रह जाता। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि फिर से जनता के बीच जाकर जीत कराएं। 5 साल जब सत्ता सुख भोगना था तो बीजेपी गठबंधन और सिस्टम खराब नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावना की खबर आते ही यहां के मठ मंदिरों के 7 चौक चौराहों पर अब इसी को लेकर चर्चा गर्म है। रामनगरी के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने चुनाव लड़ने की खुशी में एक दूसरे को लड्डू प्रसाद का वितरण कर खुशियां प्रकट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम साधु संतों की मांग रही कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अमृतसर में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने फ्लैग मार्च किया। नोडल अफसर पुनीत भसीन ने जानकारी दी कि आचार संहिता ठीक तरह से लागू हो, इसके लिए हमने फील्ड सर्विलांस टीम की गाड़ियों पर कैमरे लगाए हैं। अमृतसर में 11 चुनाव क्षेत्र हैं जिनके लिए 33 वाहन तैयार किए हैं। दिल्ली एलएनजेपी अस्पताल के एमडी सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट से ओमिक्रॉन के लगभग 412 संदिग्ध मरीज मिले। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए 238 मरीज मिले। अब तक 188 ओमिक्रॉन मरीज पॉजिटिव पाए गए और 185 मरीज स्वस्थ हुए। बहुत कम मरीजों को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ी।
जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल अब तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें से 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ। इनमें से 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। 2021 में जिस तरह से बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, उसी तरह से 2022 में भी बहादुर जवान डटकर मुकाबला करेंगे। 15 जनवरी को आर्मी डे से पहले जवानों ने इसके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की। दिल्ली में आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट ने इस दौरान शानदार तरीके से मार्च पास्ट किया। तुम भारत के वीर हो, तुम अपने देश के रक्षक हो, कहते हुए जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। आपको बता दें कि पैराशूट रेजिमेंट सर्जिकल स्ट्राइक में भी शामिल रहा था। 15 जनवरी को इसी रेजिमेंट के जरिए आर्मी की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म की पहली बार देखने को मिलेगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए केवीआईसी ने इको फ्रेंडली और कागज से बनी चप्पलों की बिक्री शुरू कर दी है। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इसे अन्य मंदिरों से भी लॉन्च करेंगे और कोशिश होगी कि अन्य धार्मिक जगहों पर भी इसका इस्तेमाल हो। धुंध के मौसम को देखते हुए हरियाणा के अंबाला में अंबाला पुलिस ने सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस मौके पर रोड सेफ्टी द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वाहनों पर रिफ्लेक्टर से धुंध में हादसों से बचा जा सकता है। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा के प्रथम सदस्य और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक लक्ष्मी नारायण गुप्ता 104 वर्ष की उम्र में आज पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना जी को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के यमुनानगर में बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री के निवास पर प्रदर्शन किया। उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनकी तलाश में पुलिस विभिन्न जिलों में छापेमारी कर रही है। वहीं ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस ने 37 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति की यूपी को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक में 172 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बीजेपी ने 2017 में जैसी विजय हासिल की थी, वैसे ही विजय 2022 में भी शानदार प्राप्त होगी। पंजाब में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पंजाब में लागू आचार संहिता के दौरान 12 जनवरी 2022 तक कुल 23 करोड़ का सामान और नकदी जब्त हुई है। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर करुणा राजू ने कहा कि राज्यों में निगरानी टीमों द्वारा 873 लोगों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद हिरासत में लिया गया है और शेष 125 के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में ऑनलाइन योग क्लासेस की शुरुआत हुई। कोरोना के समय में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा था कि योग से इम्यूनिटी बढ़ती है, इसलिए दिल्ली वासियों के लिए ऑनलाइन योग क्लास शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। इससे आम जनता को फायदा होगा और साथ ही ऐसे योग टीचर्स जिनकी क्लासेस कोरोना पाबंदी की वजह से बंद कर दी गई, उन्हें भी रोजगार होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शादी का झूठा वादा करके सहमति से हुए संबंध को रेप माना है। बेंच ने 29 साल के लड़के की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें झूठे वादे के तहत एडल्ट कपल के बीच सहमति से हुए संबंध को रेप न मानने की मांग की थी।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है, संभावना है कि और भी बढ़ेगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि अस्पताल में भर्ती की गई तुलना कम है। छत्तीसगढ़ में सभी तैयारी है। छत्तीसगढ़ की टीकाकरण की स्थिति भी ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी राजधानी दिल्ली कोरोना से ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे। एक बार फिर से दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 28,867 नए मामले सामने आए हैं। 22,121 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 31 लोगों की मौत हुई। पंजाब पुलिस ने पिछले दिनों इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के जिन 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई। उनके पास से आरडीएक्स बरामद हुआ है। सभी गिरफ्तार आरोपित गुरदासपुर के रहने वाले हैं और वहीं से सारी बरामदगी हुई है। एक जनवरी को डाडम पहाड़ में हुए हादसे की जांच के लिए गठित कमेटी ने डाडम पहाड़ी का दौरा किया और हादसा स्थल पर पहुंचकर अपनी जांच कार्य शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि हादसे में एक दिन पश्चात ही उपायुक्त भिवानी आरएस ढिल्लों ने डाडम पहाड़ी में हुए हादसे की जांच के लिए एक टीम गठित की थी। हरियाणा हिमाचल सीमा पर सरस्वती नदी पर एक बांध बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 21 जनवरी को यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बांध बनाने के लिए एमओयू साइन करेंगे, जिसके बाद हरियाणा के विभिन्न इलाकों में जहां सरस्वती नदी को धरा पर लाने का प्रयास होगा। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जम्मू के जगती निवासी पुलिसकर्मी रोहित कुमार चिब शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर वीरवार को उनके घर पहुंचा। ताबूत को देखते ही शहीद के परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर मौजूद रिश्तेदारों ने अधिकारियों से आतंकियों का खात्मा करने की मांग की। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर पकड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन में जुट गए हैं। राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर भी जारी है। इन्हीं तैयारियों के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को सपा आरएलडी ने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। खबर आ रही थी कि श्रावस्ती के एकौना विधायक राम फेरन पांडे बीजेपी छोड़ सपा का दामन थामने जा रहे हैं, लेकिन अब खुद बीजेपी विधायक ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। सपा में शामिल होने के आरोपों को बीजेपी विधायक ने सिरे से खारिज कर दिया। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की और जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। मथुरा जिले के 5 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो रही है। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।
अमेठी जिले में आचार संहिता और कोविड-19 के नियमों का पालन करवाने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सड़क पर उतरी और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता का पालन करने की अपील की। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने आने जाने वालों की बारीकी से चेकिंग की। रेवाड़ी में बढ़ते कोरोना मामलों और ट्रैफिक नियमों के प्रति पुलिस लगातार वाहन चालकों को जागरूक कर रही है। आज रेवाड़ी के नाईवाली चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया, साथ ही नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। चरखी दादरी में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीम तैयार की है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि दादरी जिले में 127 एक्टिव केस हैं, जो फिलहाल बिल्कुल ठीक हैं। जिले में सैंपलिंग कार्य भी तेजी से चल रहा है। हाथरस में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। संक्रमित मरीजों की आंकड़ा बढ़कर 300 के पार पहुंच गया है। जिले में 57 नए मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं 3 मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने डिस्चार्ज कर दिया है। एमपी के उज्जैन शहर की मस्जिदों में बिना अनुमति के लाउड स्पीकर से की जा रही अजान से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने इस संबंध में एक ज्ञापन संभाग आयुक्त को सौंपा। इसमें उन्होंने लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। अंबाला से आए दिन हादसों की खबर सामने आ रही है। आज फिर से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर एक कार पेड़ से टकरा गई। उस सवार 2 बच्चे और 4 महिलाएं घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। गनीमत रही कि कोई ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ। गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में युवक की मौत पर उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। इतना ही नहीं, बेटे की मौत के बाद डॉक्टर अस्पताल से फरार हो गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फाजिल्का पुलिस ने हाल ही में अबोहर में दिन दहाड़े एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या करने के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी फाजिल्का सचिन गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक टाइम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। खबर फतेहाबाद से है, जहां घर के बाहर बुलेट से पटाखे बजाने के रोकने की संजिश को लेकर कुछ युवकों ने रामनिवास मोहल्ला निवासी मनीष के पेट में 2 गोलियां मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में उसे रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने दोषियों के खिलाफ हत्या के प्रयास में और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। हापुड़ पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी हथियार तस्कर का एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 तपंचे, 2 देशी रिवॉल्वर समेत हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए।
उज्जैन शहर के थाना महाकाल क्षेत्र से एक बार फिर से प्रतिबंधित चाइना डोर के 2 बोरे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़े हैं। पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी गली में चाइना डोर का व्यवसाय कर रहा था। मानसा पुलिस ने गांव मूसा में 6 जनवरी को हुई दोहरे कत्ल की घटना को ट्रेस किया है। जमीन के लालच में बेटे ने फिरौती देकर अपनी मां और भाई का कत्ल करवाया था, जिसकी जांच करते हुए सीआईए स्टाफ पुलिस ने मृतक महिला के बेटे को उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। पटियाला पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 9 बाइक बरामद की हैं। पटियाला के अलग अलग थानों में आरोपियों के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं। पूरे मामले की रिपोर्ट डीएसपी मोहित मल्होत्रा ने की। बुलंदशहर में नालों पर हो रहे अतिक्रमण पर पालिका का बुलडोजर चला। नालों की साफ सफाई के लिए नालों पर पाटे हुए स्लैब तोड़े गए, क्योंकि नाली के ढके होने की वजह से सफाई नहीं हो पाती थी। अब व्यापारियों की सहमति से स्लैब तोड़े जा रहे हैं। चरखी दादरी में लोहड़ी का त्योहार पहले की तुलना में फीका नजर आया। कोरोना से इस बार भी साल के पहले त्योहार का माहौल बिगड़ा। इस बार भी पर्व की रौनक पर कोरोना का साया नजर आया। लोगों ने अपने घर पर ही त्योहार को मनाया। श्री फतेहगढ़ साहिब के गांव बरसपीर की दरगाह में बेटियों की लोहड़ी मनाई गई। गद्दी नशीब बाबा गुरनाम चीमा के नेतृत्व में ये लोहड़ी मनाई गई। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। हमें अपनी बेटियों को समझाने की जरूरत है। श्री अकाल तख्त साहिब के ज्ञानी हरप्रीत सिंह जत्थेदार सिंह साहिब सिंह ने माघी के अवसर पर श्री मुक्तसर साहिब के 40 मुक्ताओं के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्री मुक्तसर साहिब की उस भूमि पर मुगल साम्राज्य के खिलाफ आखिरी निर्णायक लड़ाई श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ी और जीती थी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1966 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से जम्मू से 879 और कश्मीर में 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 5 लोगों की मौत भी हुई और 271 लोग कोरोना से ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। राजधानी मुंबई में आज कोरोना के 13,702 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 21% तक पहुंच गई है और बेड ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ी है। आपको बता दें कि ये 17% तक पहुंच चुकी है। हरियाणा के यमुनानगर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यमुनानगर के कई अधिकारी और कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि कल 87 नए मरीज सामने आए थे और एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 360 हो गई है। और इसी के साथ एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।